टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जितेंद्र, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये आतंकी जिनको मार गिराया गया सुरक्षा बलों द्वारा, इस वक्त भी जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन महादेव, वो जारी है। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से ट्रैक किया गया सुलेमानी को और कैसे ये जानकारी मिली कि इस इलाके में है, क्योंकि लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था इन आतंकवादियों को? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को सबसे पहले जो हासिम मूसा एलियास सुलेमानी है, इसकी फोटो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जारी की गई थी और साफ तौर पर बताया गया था कि पहलगाम हमले का यही मास्टरमाइंड है। और उसी के बाद से लगातार एनआईए, साथ ही भारतीय सेना, साथ ही सीआरपी के जवान, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी लगातार इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। कई बार इसकी लोकेशंस मिली, लेकिन उस लोकेशन से ये कई बार बचकर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन आज जो लोकेशन इसकी मिली, आज जो जानकारी मिली, वो बेहद पुख्ता थी। महादेव पहाड़ी के पास इसके होने की जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत बिना वक्त जाए किए भारतीय सेना ने पूरी घेराबंदी की सीआरपी की मदद से, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी भी शामिल थी। और उसके तुरंत बाद वहां पर बाकायदा जैसे इन्होंने अपने पास सेना को आते हुए देखा, तुरंत सबसे पहले आतंकियों की तरफ से कैंप से फायरिंग की गई, रिटेलिएट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। और उस रिटेलिएशन में तीनों आतंकी मौके पर ढेर हो गए, जबकि 2 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं जो अभी भी वहां छिपे हुए, जिनको लेकर अभी भी ऑपरेशन महादेव पहाड़ी के अंदर ऑपरेशन महादेव किया जा रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए यह है कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो आतंकी था हासिम मूसा एलियास सुलेमानी, वो फिलहाल इस महादेव ऑपरेशन में मारा गया है। बाकी जो 2 आतंकी हैं, मूसा और एक अन्य, ये इसके अंदर शामिल थे, यानी कि पहलगाम हमले में शामिल थे या नहीं, उसको लेकर लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सुलेमानी का जो पूरा रिकॉर्ड है वो भारतीय सेना के पास मौजूद है, भारतीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। 20 लाख रुपए का ये इनामी था, जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी, इसको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जाए, और आज कामयाबी मिल चुकी है। जी जितेंद्र, क्योंकि तब जब जानकारी सामने आई थी पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, ये जानकारी आई थी कि ये जो आतंकवादी थे ये जम्मू के इलाके में थे और यहाँ से वो ऊपर तक गए और फिर वहाँ पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया और उसके बाद वहाँ से फिर वो गायब हुए। तो वापस ये फिर इस इलाके में आए और महादेव पहाड़ी के आसपास इन्होंने अपना जो कैंप है वो बनाया हुआ था, यही जानकारी अभी मिल रही है। मैं आपके पास आऊँगी जितेंद्र, इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि किस तरह का मूवमेंट रहा है इसका, सुलेमानी का, और कैसे इसको ट्रैक किया गया। लेकिन इस बीच जानकारी ये दे दें कि पहलगाम का गुनाहगार आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकियों को मारा गया है, जिसमें अबू हमजा उर्फ हारिस शामिल है, यासिर शामिल है, मूसा सुलेमानी। और ये मूसा सुलेमानी सबसे अहम कड़ी है जिसको मारा गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, कि यही मास्टरमाइंड है, यही मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का। और इसकी तस्वीर सबसे पहले जारी कर दी गई थी।